गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में राज्य में मुस्लिम वोट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि टिकट की दौड़ में मुस्लिम उम्मीदवार पीछे छूटते जा रहे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 10 या ज्यादा मुसलमानों को 1995 में मैदान में उतारा था। वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के इतिहास में चुनाव लड़ने वाला एकमात्र अल्पसंख्यक सदस्य 24 साल पहले था। कांग्रेस ने खाम फॉर्मूले को आगे बढ़ाया। 1985 में अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को घटाकर 11 कर दिया, जिसमें 8 चुने गए थे। 1990 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के राम जन्मभूमि अभियान ने हिंदुत्व की राजनीति का मार्ग तैयार कर दिया। बीजेपी और उसके सहयोगी जनता दल ने उस चुनाव में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा और कांग्रेस ने 11 उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जिनमें से केवल 2 ही जीत पाए। 1995 की बात करते हैं। कांग्रेस ने जिन 10 मुसलमानों को मैदान में उतारा था वो सब हार गए। उस्मंगा नी देवदीवाला जमालपुर से निर्दलीय चुने गए एकमात्र मुस्लिम विधायक थे। 1998 की बात करते हैं। मुस्लिम प्रतिनिधित्व में थोड़ा सा सुधार हुआ। कांग्रेस ने 9 मुसलमानों को मैदान में उतारा, 5 जीत गए। बीजेपी ने भरूच जिले की वागरा सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल गनी कुरैशी को भी मैदान में उतारा, जो हार गए। बीजेपी की स्थापना के बाद से ही वो एकमात्र मुस्लिम हैं जिन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव में मैदान में अपने आप को साबित किया। उसके बाद से बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। 2002 गोधरा ट्रेन कांड और उसके बाद राज्य में हुए दंगे, जिसने मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर दिया। कांग्रेस ने 2002 के चुनाव में मुसलमानों को सिर्फ 5 टिकट दिए। तब से पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकटों का बंटवारा कभी भी 6 से ज्यादा नहीं किया। बीजेपी ने उम्मीदवारों को चुनने में एकमात्र मानदंड के रूप में जीतने की क्षमता वाला हवाला दिया है। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहसिन लोखंडवाला कहते हैं, आरक्षित सीटों को छोड़कर पार्टी केवल उम्मीदवार की जीत की क्षमता को मानदंड मानती है। न केवल विधानसभा चुनाव के लिए बल्कि नगर पालिका या नगर निगम चुनाव में भी उम्मीदवार की जीतने की क्षमता मायने रखती है। बीजेपी मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों में निकाय चुनाव के दौरान मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। शायद कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है, बीजेपी से सीख रही है। कांग्रेस को ऐसी सीटों पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के असर का भी पता है, जहां मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा मायने रखता है। AIMIM ने 2 साल पहले अहमदाबाद नगर निगम यानी AMC के चुनाव में 7 सीटें जीती, जिससे जमालपुर और बहरामपुरा वार्डों में कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। काबलीवाला गुजरात में AIMIM के प्रमुख हैं। वो कांग्रेस से अलग हो गए और 2012 में जमालपुर में पार्टी की हार में एकमात्र कारक थे। चलिए गुजरात के एक और समीकरण की बात कर लेते हैं। 9% आबादी मुस्लिम आबादी है। राज्य विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव में मुख्य मानदंड के रूप में उम्मीदवार को जीतने की क्षमता का हवाला दिया है। कांग्रेस ने अब तक जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 6 मुस्लिम हैं। बीजेपी के 166 उम्मीदवारों में से एक भी मुस्लिम नहीं है। सबसे ज्यादा 17 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने साल 1980 में उतारे थे। ये वो दौर था जब तत्कालीन CM माधव सिंह सोलंकी ने क्षत्रिय, हरिजन, अहमद आदिवासी और मुस्लिम का चुनावी समीकरण पेश किया। इन 17 में से 12 उम्मीदवारों ने तब जीत दर्ज की। हालांकि इसी कांग्रेस ने 1985 में 11 मुसलमानों को टिकट दिया, जिनमें से 8 चुने गए। 90 के दशक की बात एक बार फिर से, जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम जन्मभूमि अभियान ने हिंदुत्व की राजनीति की राह खोली, तब बीजेपी और जनता दल ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा, मगर कांग्रेस ने 11 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से सिर्फ 2 जीते। इसके बाद 95 में कांग्रेस ने 10 मुसलमानों को टिकट दिया, कोई भी नहीं जीत पाया। इस साल सिर्फ उस्मांगा नी देवडीवाला नाम के मुस्लिम शख्स विधानसभा में पहुंचे, मगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी ने 1998 में पहली बार भरूच जिले की वागरा सीट से मुस्लिम कैंडिडेट अब्दुल गनी कुरैशी को टिकट दिया था, मगर वो हार गए थे। तब में और अब तक बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।